अच्छा, अब आप बेसिक एक आइडिया तो था, है ना, कि किस तरह से प्रोग्रामिंग हम जावा में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी लिखनी पड़ रही थी, जैसे यहाँ हमने लिखी थी। अच्छा, ये याद रखो आज, जैसे सबसे बड़ी बात, जावा में कहीं कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर यहाँ एक गलती से स्पेस दे के भी एक अक्षर लिख दो तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। तब कहेगा भैया क्लास के नेम में क्या है? स्पेस है। क्लास के नेम में स्पेस है, हम काम नहीं करेंगे। कहीं कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब अगर ये तुम देखो कि जैसे देखो रहे आप पब्लिक क्लास प्रैक्टिस कोड, या जिस हिसाब से लिखा गया है इसी टाइप से आपको क्या करना है, चीज़ों को लिखना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? क्लास बनानी है। क्लास के अंदर हमने ये क्या बनाया है, याद रखो, मेथड। क्या? दो चीज़ें, क्लास और मेथड। देखा था इसके पहले भी हमने एक लैंग्वेज में नोटपैड ओपन किया था, सीधे कोड लिखना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ना वहाँ किसी क्लास का नाम था, ना वहाँ किसी मेथड का नाम था, डायरेक्ट कोड लिखा हुआ था कि नहीं, ये देखो जो कल लिखा था, डायरेक्टली कोड लिखा गया था, कोई क्लास नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कोड काम कर रहा था, इसे चला दो तो ये क्या कर रहा था, ये बता रहा था कि जो 400 है वो 600 का कितना % है। देखो इस तरह से ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अच्छा, ये बताओ, अगर मान लो यही काम, जो ये सेम काम यहाँ दिख रहा है, ये जो कोड है ये जावा का कोड नहीं है, वीबी स्क्रिप्ट का कोड है, सिंपल सा। ये कितने लाइन का कोड है? 4 बार। मान लो हमें यही सेम चीज 10 बार करनी है। क्या? याद रखो, यही 10 बार हमें ये काम करना है कि हमें क्या निकालना है, %। क्लियर है? क्या करना है? 10 बार हमें % निकालना है। मतलब % निकालने वाला काम हमें कितनी बार करना है? 10 बार, ठीक है। एक रास्ता ये कहता है, ये भी स्क्रिप्ट है, देखो, हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी रहे हो। अब इसको कर देते हैं क्या, सेव। अब जरा इसे करते हैं क्या, रन। 1 बार 2 3, ओके ओके करते जा रहे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें, लेकिन ये बताओ, एक बार करने के लिए कितनी लाइनों का कोड लिखा था हमने? 4 लाइन का। ये सब देखो 4 लाइन का कोड लिखा था। 15 बार हमने किया है तो कितनी लाइनों का कोड लिखा है? 15 × 4 मतलब कितना, लगभग 60 लाइन, 60 लाइन्स का हमने कोड लिखा कि नहीं लिखा? कल को हमसे कोई तो ये है कि नहीं, ये बताओ सब लोग। लेकिन अगर हम चाहें, दुनिया की हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट देती है कि अगर वही चीज़ आपको 10 बार 20 बार करना है, या वही सेम चीज़ आपको 20 बार या 15 बार चाहिए, तो आप एक काम करो, इस कोड को लिख देते हैं। क्या लिखा? फंक्शन, और नाम रख देते हैं, मान लो क्या, फाइंड %, है ना। इसमें एक लिखा ऐसे। ये क्या किया हमने, 4 लाइन के कोड को, 4 लाइन के कोड को एक, वैसे बता दें यहाँ फंक्शन और ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, वहाँ फंक्शन लिखा होगा, एंड फंक्शन,
ये लिखा हुआ। अच्छा, अब हमने क्या किया एक्स्ट्रा, ये बताओ पहले सब लोग। 4 लाइन का कोड पहले भी लिखा था, 4 लाइन का कोड अब भी है। बस 4 लाइन के कोड को हमने कहा ये कोड है एक फंक्शन के अंदर, या बोलो तो एक इसके अंदर, मेथड के अंदर। मेथड और इसका नाम क्या है, फाइंड परसेंटेज। 5 लाइन का कोड, 4 लाइन का कोड इसमें लिख दिया, और लिख दिया क्या, एंड में मेथड मान लो। ठीक है, तो अब जानते हो बेनिफिट क्या है। अगर यही काम 20 बार करना हो, 15 बार करना हो, तो आपको 15 बार 4-4 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार इस मेथड को आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बात समझो, अगर हमने फाइंड परसेंटेज नाम के मेथड को ऐसे अब बताओ, ये हमने क्या किया है, पूरे कोड को देखो ध्यान से। हमने वो जो 4 लाइन का कोड जिसके अंदर लॉजिक था कि किसी का परसेंट कैसे निकालना है, वो और वो कोड कितने लाइनों का था, 4 लाइनों। उस 4 लाइनों के कोड को हमने एक मेथड के अंदर रख दिया। ध्यान समझना, एक मेथड के अंदर रख दिया, और रखने के बाद जब जब इस 4 लाइन की ज़रूरत पड़ी तो हमने 4 लाइन क्या किए, लिखे नहीं। हमने बस उस 4 लाइन जिस मेथड के अंदर था, उस मेथड को 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार ज़रूरत थी उसे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तुम ही सोचो, मान लो कोई एक काम कर रहे हो, कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, तो पहली बार ढूंढने में तुमको टाइम लगेगा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम क्या कर रहे हो, उसका रास्ता क्या कर रहे हो, बना रहे हो। इसके बाद दोबारा क्या करना है, बस वो रास्ता तुम्हें पता है, सब कुछ पता है, उसे क्या करना है, कॉल करना है कि नहीं करना है। ये चीज़ जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। मान लो ये परसेंटेज निकालने वाले का कोड का काम 4 लाइन का था, हमें 100 लोगों का परसेंटेज निकालना था, तो कितना कोड लिखते, 400 लाइन। एक आदमी के लिए 4 लाइन, एक बार निकालने के लिए 4 लाइन, 100 लोगों का निकालना है तो कितना हुआ, 400 लाइन। लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट आता है कि क्यों नहीं वो 4 लाइन का कोड किसी मेथड के अंदर लिख देते हो, और जब जब इस 4 लाइन की ज़रूरत हो तो बस उसको क्या करो, कॉल कर लो। कॉल करने का मतलब है कि बुला लो, बता दो कि भैया तुमको ये करना है। ध्यान से समझो। तो सोचो, मान लो 4 लाइन का ये कोड, 2 लाइन और भी एक्स्ट्रा हो गई ना, एक ये बताने में कि ये मेथड है, इसका नाम क्या है, फाइंड परसेंटेज है, और ये बताने में कि भैया मेथड यहाँ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एंड हो गया। तो कितना कोड लिखा टोटल, 6 लाइन का। इसको 100 बार हमको ज़रूरत थी, 100 लोग का निकालना था, तो कितनी बार ज़रूरत थी भाई हमें ज़रूरत थी 100 बार। तो अब हमने हर बार 4 लाइन नहीं लिखा, हमने एक लाइन में मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। टोटल हमने कितनी लाइनें लिखी, टोटल 106 लाइन। 100 बार भाई देखो, 4 लाइन का कोड अगर देखो ध्यान से, अगर ऐसे लिखा है, ये ओपन कोड है, खुला कोड है, ये बस है 4 लाइन जी, चलेगी। लेकिन कोई कहे कि हमको ये 4 लाइन यूज करनी है, तो भैया लिख लो 4 लाइन फिर से। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो, ध्यान से समझना, तुम ये चाहते हो कि हमें इस 4 लाइन की ज़रूरत पड़े, लेकिन इसके बाद हमें हर बार 4 लाइन लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसी 4 लाइन को तुम लिख दोगे एक मेथड के अंदर।
अब तुम्हें बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी इस 4 लाइन की ज़रूरत है तो तुम्हें 4 लाइन लिखना नहीं है, कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है भाई। तुमको सीधे क्या करना है, इस मेथड को क्या करना है, कॉल कर लेना। तो सोचो टोटल कितनी लाइनें लगी, अगर 100 बार हमें इसकी ज़रूरत है तो इस अप्रोच से टोटल 106 लाइनें खर्च होगी। और अगर पुरानी वाली अप्रोच यूज करते तो 400। अगर 200 लोगों का करना होता तो वो तो सीधे कहता 800, लेकिन ये कहता भैया नहीं 206। अगर इसको चेंज करना रहे तो ये भी एक ऑप्शन देगा ये कि अगर चेंज करना है तो यहाँ से बता दो। एक ब्रैकेट है ना, मेथड के आगे क्या है, ब्रैकेट है, यहीं से बता दो कि नहीं भैया हमें 300 का करना है, इस बार 345 का करना है, इस हाँ वो अपनी जगह है, लेकिन बात मेन कोर कंसेप्ट समझो। कोर कंसेप्ट ये कहता है कि भाई अच्छा एक बात बता, जो ये हम बता रहे हैं कोई भी बात ऐसी नहीं है कि स्पेसिफिक टू वन लैंग्वेज है, इसीलिए तो हम ये क्या ओपन किए हुए हैं, वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट ये कंसेप्ट देता है कि अगर आप चाहो तो जो आपको कोड लिखना है वो किसी मेथड के अंदर है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जब दोबारा इस कोड की ज़रूरत होगी तो अच्छा, कोड क्या 4 लाइन का हो जरूरी है? कोड हो सकता है कितनी लाइनों का हो, कितने लाइन का हो, 40 लाइन का हो। और इस 40 लाइन के कोड की 500 जगह ज़रूरत हो तब वही कह रहे हैं। वैसे देखोगे तो 40 गुणे 500 करोगे कितना हो जाएगा यार, 20,000। लेकिन तुम सोचो, चाहो तो तुम ये दिमाग लगा सकते हो कि 40 लाइन के कोड को एक मेथड के अंदर डाल दो और उसको एक नाम दे दो, और बाद में जब जरूरत पड़े तो उस नाम से उस चीज को क्या करो, कॉल करो। कॉल करने का मतलब है बुला लेना, कह देना कि भैया ये काम करो और ये काम कर देगा। ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता इसके साथ। इसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, ये काम एज इट इज क्या करेगा, अपना करेगा। अब सोचो वही काम कितने लाइन में हो सकता है, 500 बार जरूरत है, 40 लाइन का कोड है, तो 40 और 2 भाई 40 लाइन का कोड है, 2 लाइन लग गई किस में, एक मेथड को नाम देने में और ये एक बताने में। मेथड यहाँ क्या होगा, खत्म, मतलब ये हो गया 40 2 42 लाइन। 500 बार जरूरत है तो 500 बार उसके नाम से उसे क्या करोगे, कॉल करोगे। कितना लाइन हो गई टोटल, 542। अब कहाँ 20,000 लाइन। सोचो तो ये कंसेप्ट अच्छा है कि नहीं, कि अगर एक कोड लिख रहे हो तो कोड को डाल दो किसी मेथड के अंदर। फायदा ये मिलेगा कि जब इसकी जरूरत होगी तो तुम इसे बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तुम्हें बार बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4 लाइन है, कहीं ऐसा भी हो सकता है भाई 40 लाइन हो, 60 लाइन हो, एक मेथड एक जगह कुछ काम हो उसको करने के लिए 60 लाइन का कोड है, और उसको तुम्हें हजारों जगह क्या करना है, यूज करना है। तो या तो 1000 गुणे 60 कर लो, 60,000 कर लो, या तो 60 2 62 प्लस 1000 कर लो, कितना 1000। या तो अपना काम 1062 लाइनों में कर लो, या तो अपना वो काम क्या करो तुम 60,000 लाइनों में करो। दोनों में कितना अंतर है, बहुत है ना। तो ये बात सबको समझ में आती है। लेकिन देखो ये एक लैंग्वेज है जिसका नाम है वीबी स्क्रिप्ट। ये 2 ऑप्शन देती है आपको। ये कहती है चाहो तो मेथड बना के काम कर लो, और चाहो तो मेथड बिना बनाए डायरेक्ट काम कर लो। ऐसा थोड़ी ना कहती मेथड बनाओ, बिना मेथड बनाए काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी, चल रही थी ना, जो काम कह रहे थे वो कर रही थी। तो ये दोनों ऑप्शन देती है, चाहो तो मेथड बना के काम करो और चाहो तो मेथड बना के काम न करो। ठीक है, अब इसका होता क्या है, इसका परिणाम ये होता है जनरली कि लोग बिना मेथड बनाए जनरली क्या करते हैं, काम करते हैं।
काम करते हैं बिना मेथड बनाए तो बाद में एक समस्या झेलते हैं। उसी चीज़ की कई बार बाद में ज़रूरत पड़ती है तो उनको वही चीज़ दोबारा फिर से लिखनी पड़ती। लेकिन अगर वही वो दिमाग लगाए होते, उस लाइनों को किसी मेथड के अंदर डाल दिए होते तो उनको ज़रूरत पड़ती तो उनको बार बार वो लाइन लिखने या कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक लाइन में उसके नाम से बुला लेते। अरे यार यहाँ फाइंड परसेंटेज क्यों लिखा है? मनमानी नहीं, क्योंकि इसका नाम क्या है? फाइंड परसेंटेज। अगर इसका नाम हम बदल के रखते हैं क्या? एक्स, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्या भाई? एक्स। जो मतलब जानते हो ये मेथड बनाना क्या है? मेथड बनाने का मतलब है अपने किसी काम को करने के लिए लिखे गए कोड को एक नाम दे देना, जिससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी उस काम की तो उस नाम से उसे तुम क्या कर सकते हो? बुला सकते हो। तुमको बार बार वो, अगर यहाँ 40 लाइन का कोड है, बार बार तुमको ये 40 लाइन का कोड चाहिए तो तुमको बार बार 40 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ क्या करो? उसके नाम से उसे बुला लो। और क्या नाम, किस नाम से बुलाओगे? अरे यार जो नाम उसका रखे होगे। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, नाम रखो कुछ और बुलाओ कुछ। सर जितनी बार प्रिंट कराना पड़ेगा कोष्ठक के अंदर सर उतना लिखना पड़ेगा। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, उन चक्करों में क्यों पढ़ रहे हो? बस असली चीज़ अभी ये सोचो कि ये किस तरह से क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। फिर वही कह रहे हैं, एक चीज़ याद रखो, हम लोग लैंग्वेज बनाने नहीं आए, हम लोग लैंग्वेज टेस्ट करने भी नहीं आए। सबसे मेन चीज़ ये है, हर कंसेप्ट का हमें ये देखना है, क्योंकि देखो हम लोग यूज़र होंगे, हम जावा को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, है ना? हम जावा को टेस्ट करने नहीं आए। तो हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि किस कंसेप्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। और ये चीज़ देखो बड़ी ज़बरदस्त है। और जानते हो ना, ये जावा ही नहीं, दुनिया की हर लैंग्वेज में कंसेप्ट है कि भाई अगर उस कोड की बार बार ज़रूरत है तो बेवकूफ़ों की तरह कोड लिख के मत छोड़ दो। उस कोड को एक मेथड के अंदर लिख दो। मेथड, अच्छा मेथड कर रहे हैं, क्या किए? कुछ नहीं किए, बस लिख दिए मेथड, लिख दिए एंड मेथड और उसको दे दिए क्या? नाम। जब जरूरत पड़ी तो क्या किए? उस नाम से उसे क्या कर लिए? बुला लिए। मेथड बनाने में कुछ ऐसा तो नहीं ना बहुत बड़ी गूढ़ा गणित करनी पड़ी, बस छोटा सा काम किया। बस इससे क्या हुआ? इस कोड को एक नाम मिल गया, इस कोड को एक क्या मिल गया? नाम मिल गया। मेथड माने तुम बताओ क्या होता है? गूगल पे क्या बता रहा है? हाँ, फार्मूला। और अच्छा, फार्मूला किस लिए होता है? किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। मेथड की और हिंदी देखोगे क्या मिलेगा? तरीका। तरीका भी किसका होता है? किसी काम का, किसी। और एक काम छोटा भी हो सकता है, एक काम बड़ा भी हो सकता है। एक काम 2 लाइनों का भी हो सकता है, एक काम 100 लाइनों का भी हो सकता है ना? तो जरा ये तुम सोचो। अच्छा जरा तुम सोचो, मान लो तुम्हें कोई काम करने का तुम्हें तरीका पता चला कि ये काम करने का तरीका ये है, ये 10 स्टेप करो, ये काम कर लोगे। अब मान लो, अब एक ये हो सकता है, जब तुम्हें करना हो तो हर बार वो 10 स्टेप क्या करो, सोचो फिर से क्या करें और क्या ना करें। या ऐसे समझो, मान लो तुम्हें कोई काम करने का 10 स्टेप मिल गए। अब इसके बाद वो 10 स्टेप भाई तुमने एक बार किए, दोबारा तुम्हें ज़रूरत पड़ी उस काम को करने के लिए, तो तुम्हें फिर से वही 10 स्टेप क्या करने हैं। फिर से तुमको सोचना है कि वो उस काम को करने के लिए 10 काम क्या, 10 छोटे छोटे क्या स्टेप्स हैं, क्या कदम हैं जो उठाएंगे जिससे वो काम होगा। लेकिन अब एक काम ये कर सकते हो कि वो 10 स्टेप को करने का, उस काम को करने के जो 10 स्टेप हैं, एक कागज़ या एक कहीं लिख दो और उसके ऊपर लिख दो काम का नाम। अब इससे क्या ज़रूरत पड़ेगी? जब भी पहली बात तो ये है, जब भी उस काम की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें या किसी और को, किसी को स्टेप याद करने की या दोबारा वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वो नाम पता होना चाहिए, नाम बताएगा, वहाँ से वो चीज़ रखी होगी। वो उसके, मान लो हमें किसी आदमी को रख दिए, तो ये काम करना है, वो पूछेगा भैया कैसे करना है? क्या टेंशन नहीं लेना है, नाम क्या है इसका, ये है, ये नाम बुलाओगे
या वहाँ जाके देखोगे इसमें डिटेल लिखी होगी क्या 10 स्टेप परफॉर्म करने। तो बस वही है, वही काम कर। देखो कोड का काम क्या है, किसी प्रॉब्लम को, किसी काम को करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई काम करना, यही तो कोड का काम है ना। अब वो उस काम की जरूरत तुम्हें बार बार पड़ सकती है, उस काम की जरूरत बार बार तुम्हें पड़ सकती है। तो अब एक चाहो तो उस काम को एक मेथड के अंदर डाल दो। अब इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि जब जब इस काम की ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको बार बार उतनी लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक एक लाइन में उसको क्या कर सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये अप्रोच अच्छा है कि नहीं, है ना। लेकिन अब देखो ये VB स्क्रिप्ट है, इसमें क्या है, ये दोनों ऑप्शन देती है। कहती है भैया चाहो तो ऐसे ही चला लो और चाहो तो कैसे चला लो, वैसे चला लो। दोनों तरीका आपके पास अवेलेबल है। मन करे तो मेथड बनाओ, मन करे तो मेथड ना बनाओ। अब लोगों को आसान रास्ता पसंद है, अक्सर लोग क्या करते हैं, मेथड नहीं बनाते हैं, लेकिन बाद में जाके आगे क्या होते हैं, फंस जाते हैं कि उसी चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तब उनको सोचना पड़ता है कि यार हम ऐसा क्यों नहीं किए, मेथड बना ही दिए होते, है ना। तो हम क्या होता है, हमको ज़रूरत पड़ी होती तो कॉल कर लेते, बार बार हमें वही काम क्या कर रहा है, करना पड़ रहा है। लेकिन इसीलिए ये लैंग्वेज एक जावा है, वो इस कंसेप्ट के साथ ही आती है कि अगर आपको कोड लिखना है तो एक मेथड बनाना ही बनाना है। बिना मेथड बनाए आप उस काम को नहीं कर सकते। आप पहले मेथड बनाओगे, मेथड बनाने के बाद उसके अंदर कोड लिखोगे। तो जब भी उस काम की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ये फीचर है कि नहीं, ज़रूरत पड़ी उस काम की तो आपको वही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करोगे, बस मेथड को क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। अब बस देखो जावा के मेथड बनाने का तरीका ये, जावा कहता भाई वो तो VB स्क्रिप्ट है ना, वो अपने नियम बता रही थी। जावा कहती भाई ऐसे नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, पब्लिक, फिर स्टैटिक, फिर वाइड, फिर देना है एक नाम, चलो नाम भी क्या दे दिया हमने, मेन, और इस तरह से लिखोगे और ये अब कोड लिख सकते हो। अच्छा ये लैंग्वेज किस पे चल रही थी, ये लैंग्वेज कहती थी स्टार्ट करो तो मेथड लिखना और बंद करो तो क्या लिखना, एंड मेथड, है ना। ये लैंग्वेज कहती है नहीं भाई स्टार्ट एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, करली ब्रेसेस लिखना शुरू करने के टाइम पे और एक करली ब्रेसेस लगा देना कहाँ, ख़त्म करने के। ये जो करली ब्रेसेस हैं लैंग्वेज का अलग अलग है यार, कोई लैंग्वेज करली ब्रेसेस यूज़ करेगी, कोई लैंग्वेज कुछ यूज़ करेगी। अब देख रहे हो तुम्हारे सामने ही है, एक लैंग्वेज कोई चीज़ शुरू करती है तो क्या लिखती है, करली ब्रेसेस पे शुरू करती है और करली ब्रेसेस पे क्या करती है, एंड करती है, जैसे जावा है। अगर ये क्लास और मेथड VB स्क्रिप्ट में भी बन सकते हैं, लेकिन जब यहाँ बनाओगे तो यहाँ ये लोग की ये स्टाइल है लिखने की, क्लास और क्लास का नाम लिखेंगे और अंतिम में लिखेंगे क्या, एंड क्लास। मेथड और मेथड का नाम लिखेंगे, अंतिम में क्या लिखेंगे, एंड मेथड। हर चीज़ में एंड लगाएंगे, उससे ये पता चलेगा ये चीज़ यहाँ शुरू होती है और यहाँ क्या होती है, खत्म होती है। लेकिन जावा ने कहा भाई ये सब हम नहीं, जावा ने अच्छा ये तो आसान है ना यार, एंड मेथड लिखो, फलाना लिखो, ढिमाका लिखो। जावा ने क्या बताया, कोई चीज़ जब शुरू होगी तब भी क्या होगा, करली ब्रेसेस, कोई चीज़ जब खत्म होगी तब भी क्या होगा, करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस भाई एकदम याद रखना, आपको ये लगाना मस्ट है, एक भी मिस करोगे तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा तो रन भी नहीं। क्लियर है ये? चलो तो अब आपको बेसिक एक आइडिया है मेथड बनाने का फ़ायदा। जावा में ये अच्छी बात है कि बिना मेथड बनाए ये आपको काम करने ही नहीं देंगे। तो जो एक अच्छी क्वालिटी होती है कोड की, इसमें फॉलो करना क्या है, मजबूरी,
मतलब अच्छे तरीके को आपसे स्ट्रिक्टली क्या करवा रहा है, फॉलो करवा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या होगा भाई, वही करना है, सही काम जबरदस्ती करवाए तुमसे तब अपने आप सही हो जाओगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी चीज वो कहाँ आ जाएगा, तुम्हारी आदत के अंदर आ जाएगा। ये जावा का बेनिफिट है कि जावा नॉर्मल तो काम ही नहीं करती, वो तो कहती भैया नहीं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं हम, कुछ भी कोड नहीं करना है, कोड करना है तरीके से आओ, पहले क्या बनाओ, क्लास बनाओ, क्लास के अंदर मेथड बनाओ, तब जो लिखना है लिखो। क्लियर है ये? अच्छा, और हम लोग क्या लास्ट क्लास में देख रहे थे, भाई असली काम तो ये है, जो काम हम वीबी स्क्रिप्ट में कर रहे थे वही किस में करना, जावा में करना। भाई दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज क्या करती है, लगभग हर काम हर लैंग्वेज में हो ही जाते हैं। तो ये लैंग्वेज कौन सी है, जावा, वहाँ भी वही काम करना चाह रहे हैं। बस जावा में एक नया नियम आपको पता चला था कि यार जैसे यहाँ लिख दे रहे थे ना हम लोग, x बराबर क्या 600, y बराबर 400, जावा ये चीज़ अलाउ नहीं कर। जावा कहेगा अगर भैया ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख के देखो, तुरंत क्या देगा, कंपाइल करोगे तो क्या देगा, एरर देगा। जब कंपाइल ही नहीं होगा तो चलेगा कहाँ से, क्योंकि जावा का नियम ये है। अच्छा, ये भी आपको पता था इसमें क्या था, ये x क्या है, वेरिएबल है, और ये 600 क्या है, वैल्यू है। अरे सवालों में भी तो ऐसे ही करते थे, माना x बराबर 10, तो उसका मतलब क्या था, x वेरिएबल है, 10 उसकी क्या है, वैल्यू। उस सवाल में x की वैल्यू क्या काम करेगी, 10 काम करेगी, जहां जहां उस x का तुम क्या करोगे, यूज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन देखो, ऐसे लिखोगे तो जावा इसको तो एक्सेप्ट करेगी। जावा कहेगी भाई ऐसे नहीं लिखना है। तुम कहोगे अरे भाई, तुम पूछोगे क्यों नहीं लिखना है, कहेगी तुम वो कहेगी भाई सही से करो। तुम कहोगे सही से तो कर रहे हैं, एक्स एक वेरिएबल है, उसमें 600 डालना चाह रहे हैं, तो कह रहा है ना तुम समझ नहीं रहे हो हमें। हमारा नियम ये है, अगर x तुम्हारा वेरिएबल है, उसमें 600 डालना है या जो डालना है, तो वो कहती है ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप लिखो क्या, आप सबसे पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है, इसके बाद ये बताओ नाम क्या है, और आप ये बताओ आप किस टाइप के हो। आप जिस टाइप के होगे वैसी ही चीज आप अपने अंदर रख सकते हो। बात समझना इसको, यहां देखो बड़ी बात है, जिस योग्य हो वही चीज कंज्यूम कर सकते। जावा देखो, इस पे जावा देखो, ये लैंग्वेज देखो कुछ नहीं बोल रही, कह रही कुछ भी डाल दो यार हम देख लेंगे। लेकिन जावा ऐसी लैंग्वेज नहीं है। जावा कहेगी भाई नहीं, तुम कह रहे हो एक्स में 600 डालना है, तो कहेगा कि पहले बताओ, पहले ये चीज करने से एक लाइन पहले ये बताओ, क्या बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस टाइप के हो, तभी तुम ये वैल्यू ले सकते हो। ऐसे तुम्हें यूज करने नहीं देंगे। अगर ये एक लाइन लिखोगे तो जावा चलेगी नहीं। वो क्या कह रही है, वो कह रही है भाई, जावा कह रही है भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। तुम कहे हम बता दिया, और फिर ये बताना पड़ेगा तुम्हारा टाइप क्या है, किस टाइप के हो। जरा ध्यान से इस चीज को सोच के देखो, वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू रखता है, या वैल्यू क्या करता है, रखता है। चलो इसी पे चलते हैं, वैल्यू वेरिएबल क्या रखता है, वैल्यू रखता है। चीजें रखता कौन है, एक टाइप का कंटेनर, एक टाइप का कंटेनर। अब जैसे दूध है, दूध क्या है, एक वैल्यू है। एक डिब्बा जो है उसका क्या है, कंटेनर है। तक कह सकते हो जो डिब्बा है वो क्या है, वेरिएबल है, और जो दूध है उसकी वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आता है कि नहीं आता। तो एक तरह से कह सकते हो, मैथ के सवाल में भी देखो तुम्हारे, एक चीज है वैल्यू, एक चीज है वेरिएबल।
वैल्यू वो वैल्यू है जो रखनी है, और वेरिएबल वो कंटेनर है जिसमें रखना है। अब एक लैंग्वेज कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर दो। जावा कहती है नहीं भाई, फर्क पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा आपका कंटेनर किस टाइप का है, आप तब चीज को रख सकते हो। जैसे अच्छा, ये प्रैक्टिकली नहीं सही है, कंटेनर तो दुनिया में बहुत है भाई। डिब्बा भी कंटेनर है, झोला भी कंटेनर है, बस वो सब्जी रखने के लिए है। बोरा भी कंटेनर है, बस अनाज रखने के लिए है। तो कंटेनर मेरे पास क्या है, अलग अलग तरह के हैं। लेकिन बताओ अगर हम झोला लेके चले जाएं दूध लेने तक, मतलब क्या है, चीज अलग टाइप की है और आपका कंटेनर अलग टाइप का है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब यही इसीलिए जावा बार बार इस बात को लेके फोर्स करती है कि सबसे पहले आप बताओ कि आपका टाइप क्या है, और जैसा आपका टाइप है आप वैसी ही वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी फालतू रख नहीं सकते। जैसे अच्छे ये देखो, एक काम करते हैं, ये x बराबर 600 है ना, एरर देगा अभी एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने x का टाइप नहीं बताया। अगर हम वही एक लाइन पहले लिख दें, क्या, इंट स्पेस x, अब हमने टाइप बता दिया। और अब हम ये करेंगे, ये कोड अगर हम कंपाइल करना चाहें कहाँ पे है देख लेते हैं, प्रैक्टिस के अंदर है। और चलो CMD ओपन करते हैं, लिखते हैं क्या, जावा सी माई फर्स्ट कंपाइल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हमने बात लिखी क्या, सही। लेकिन अगर तुम सोचो, हम यहाँ ये वैल्यू जो है लिखते हैं क्या, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ, x के अंदर क्या डाल रहे हैं, 600.567, मतलब डेसिमल नंबर, दशमलव वाले नंबर का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और अब एक काम करते हैं, इसी जावा से अब कहते हैं कि तुम कंपाइल नहीं कर, क्योंकि जावा का एक बहुत बड़ा नियम याद रखना, जावा में जब भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में रखनी होती है किसी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले उस वेरिएबल को बताना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का है और उसका नाम क्या है, और उसके बाद उसके अंदर वो वैल्यू डाल सकता है। और लेकिन उसमें ये भी मतलब है, कुछ भी नहीं डाल सकते हो, जिस टाइप का वो है उसी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। कुछ भी डालोगे तो ये क्या करेगा, एरर देगा भाई। देख लो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्यों? वो कह रहा है कि भैया तुम ही तो कह रहे हो कि हमारा नाम x है, हम इंट हैं, तुम बता रहे हो कि हमारा नाम x है और वही है कि हम इंट हैं, और मतलब और इसके बाद भाई तब ठीक है डिब्बा लेके आए हो, अब तुम कह रहे हो कि इसी में क्या दे दो, सब्जी दे दो, या बॉटल लेके गए हो और उसी में कह रहे हो क्या कर दो। ये जो मांग रहे हो चीज़, ये अलग चीज़ मांग रहे हो। तुम रखना जो चाहते हो वो नंबर कैसा है, दशमलव, और एक लाइन पहले तुम ही कह रहे हो कि हम दशमलव नहीं लेते, हमको तो क्या चाहिए, पूरा नंबर चाहिए। बताओ अच्छा इस लाइन में क्या कह रहे हो, 1 2 3 4, चौथी लाइन जो इस जगह लिखी है, तुम ही बोल रहे हो कि मेरा नाम x है और मेरा टाइप क्या है, इंट है। तुम कह रहे हो कि हम, मेरा नाम x है और हम पूरा नंबर रखेंगे, और इसके बाद लेकिन आगे तुम कर क्या रहे हो, इसके अंदर दशमलव रख रहे हो। तो जावा इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। जावा कहता है सीधा रूल है, एकदम सीधे से काम करते हैं। जावा का सीधा ये रूल है, एकदम सीधे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई काम करना है, तुम्हें वेरिएबल की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वेरिएबल का बताना पड़ेगा नाम और उसका टाइप, और इसी को ये लोग अपनी भाषा में बोलते हैं क्या, डिक्लेयर करना, या इसी वर्क को बोलते हैं क्या,
डिक्लेरेशन। और ये नहीं कि डिक्लेरेशन कुछ भी बोलो और कुछ भी, तुम डिक्लेयर कर दिए ना कि तुम क्या हो, इंट हो। तुम डिक्लेयर कर दिए कि तुम क्या हो, इंट हो। तो इसका मतलब है कि अब तुम सिर्फ इंट ही रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी रख नहीं सकते। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अगर हम यहां पे तो बात समझ में आई क्या? ये लिख भी देते हैं। जावा में क्या है, इफ यू वांट टू यूज एनी क्या वेरिएबल, देन क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल। डिक्लेयर करने का मतलब बस ये कि वेरिएबल का नाम बताना और वेरिएबल का टाइप बताना, और इसके बाद टाइप या डेटा टाइप दोनों। हाँ, और क्या सेकंड क्या स्टोर। अच्छा, स्टोर करने का मतलब क्या? हाँ, स्टोर राइट टाइप ऑफ वैल्यू टू वेरिएबल। क्या मतलब? कि उसमें स्टोर करो कैसी? राइट टाइप ऑफ वैल्यू टू वेरिएबल। क्या मतलब हुआ इसका? कि उस वेरिएबल के अंदर सही टाइप की वैल्यू स्टोर करो, कुछ भी स्टोर मत करो। और ये सारे नियम कानून वीबी स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। वीबी स्क्रिप्ट कहती है भैया जो लिखना है लिखो, जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जावा कहती है भैया हमें दिक्कत ही दिक्कत है। हमारे लिए तो अगर कोई वेरिएबल तुम्हें यूज़ करना है तो सबसे पहले वेरिएबल को क्या करो? अच्छा, वेरिएबल भी क्यों यूज़ करोगे? हवा में तो यूज़ नहीं करोगे। किसी काम को करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम वेरिएबल का क्या करोगे? यूज़ करोगे। अच्छा, जब वेरिएबल तुम्हारे दिमाग में आएगा क्यों? पहले तुम्हारे दिमाग में एक प्रॉब्लम आएगी तो उसमें क्या होगी? वैल्यू होगी। वैल्यू का एक क्या होगा? टाइप होगा ना। वैल्यू का एक क्या होगा? टाइप होगा। तुम्हें लगेगा कि यार ये वैल्यू पूरे नंबर की होगी, कि दशमलव में होगी, या कैसे होगी या कैसे नहीं होगी। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ये वैल्यू पूरे नंबर की होगी, तब तुम ऐसे क्या लिखोगे? इंट। लेकिन अगर तुम्हें लगेगा कि ये वैल्यू क्या होगी? दशमलव में होगी, तब तुम इंट नहीं लिखोगे। अब जावा में एक और चीज चलती है, क्या? डबल। अब फ्लोट भी चलता है और एक क्या चलता है? डबल। अगर आप डबल लिख दोगे तो अब दिक्कत नहीं है, सब पॉइंट काम करने लगेगा। बिल्कुल काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ तो ये 4 से कम है ना? क्या करें? 4 से तब वहाँ ना वो ज़्यादा नहीं है। देखो, जो चीज़ ज़्यादा कर सकता है वो कम तो अपने आप ही कर सकता है। वो छोड़ो, चलो अभी देखेंगे फ्लोट में भी कि किस तरह से वो काम करेगा। लेकिन ये चीज़ देखो जरा कि जावा ये कंसेप्ट भी देता है कि अगर भैया तुमको दशमलव में ही रखना है, तुम्हारे जो कैलकुलेशन है उसमें क्या आ रहा है, तुम्हें डेसिमल नंबर, तुम्हें दशमलव तक चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करो? जो वेरिएबल बनाओ उसका जो टाइप है वो क्या रखो? डबल रखो। डबल का मतलब ही होता है कि अब इस टाइप के वेरिएबल में तुम दशमलव भी रख सकते हो। क्लियर है ये? बोलो। वीबी स्क्रिप्ट और जावा के बीच में आपने बताया कि वो अपने आप समझ लेता है और इसको समझाना पड़ता है, तो उसका अपना जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते ज़्यादा है, इसका काम है। कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो बड़ा बेवकूफ़ बनाएगा। उसमें देखो एक चीज़ समझो, चलो हाँ, ये नहीं, ये भी एक चीज़ देखो।
हम कोड लिखते हैं। चलो चाहे ये बात भी देखो, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन परफेक्ट है भाई। हर आदमी को लगता है कि यार ये लैंग्वेज तो ज़्यादा क्या है, हाँ मतलब ज़्यादा सही है यार, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है। और सही बात एकदम, इतना समझदार है, जो डालोगे समझ लेगा, हाँ ठीक है अच्छा हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पैदा होती है मालूम है? अब जरा एक सिचुएशन समझो। मान लो किसी काम को करने के लिए हमें 500 लाइन का कोड लिखना था, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे लिखना कर स्टार्ट किया। अब 500 लाइन में लाइन नंबर 45 पे मेरा कोड जाता है और कहीं से किसी की क्या ले आता है, सैलरी। क्या ले आता है? सैलरी। उस सैलरी का आगे उसे कुछ यूज करना है, तो भाई सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, जैसे मान लो टैक्स के लिए ही है, तो मेरी सैलरी के हिसाब से क्या करता है, टैक्स कैलकुलेट करता है। तो वो 500 लाइन का उस काम के लिए कोड लिखा है। 45 नंबर लाइन पे जाता है और वो एक जगह सब कुछ रखा हुआ है, मान लो एक एक्सेल में या हर जगह क्या रखा है, सब कुछ रखा हुआ है। वहाँ से वो क्या उठाता है, सैलरी, और उस नंबर को उठाता है सैलरी को, और 45 नंबर पे उठाता है। इसके बाद आगे कोड चलता है, फिर कहीं जाके 280 नंबर की लाइन पे उस सैलरी को क्या करता है, यूज़ करता है। यार तुम लोग भी गणित लगाए होंगे, जब मैथ लगाते थे तो सवालें बड़ी होती थी ना, वेरिएबल बनाते थे तो कोई वेरिएबल एक नंबर लाइन पे बनाया, लेकिन उसको यूज कहाँ किया, 5 नंबर लाइन पे। भाई जैसी जरूरत होती है वैसे किया कि नहीं? तो सोचो 45 नंबर की लाइन थी, जिस लाइन में एक चीज़ आ रही थी क्या, सैलरी, और उसको 280 नंबर की लाइन पे क्या करना था, यूज़ करना। तो तुमने 45 नंबर की लाइन पे ये किया कि उस सैलरी को वहाँ से उठाने का जो कोड था तुम्हारा, उस सैलरी को दिया, तुमने वेरिएबल में डाला, मान लो वेरिएबल का नाम रखा क्या, एक्स, और उसको वहाँ 200 उस एक्स नाम के वेरिएबल को कहाँ यूज़ किया, 280 नंबर लाइन पे। कोड सही सब कुछ चल रहा है, बढ़िया कोड चल रहा है। लेकिन मान लो जिस एक्सेल से या जहाँ से वो सैलरी उठा रहा था, वहाँ एक कॉलम और जोड़ दिया गया। एक्सेल देखे हो कि नहीं? एक्सेल में एक कॉलम क्या कर दिया गया, और जोड़ दिया गया है। कुछ भी ऐसा हुआ कि जहाँ वो सैलरी उठाने गया, तो जब सैलरी उठा के लाया तो उसे वहाँ से क्या मिला, नंबर नहीं मिला। मान लो वहाँ पे एड्रेस आ गया था, और जो सैलरी थी वो एक कॉलम क्या हो गया था, आगे खिसक गया। तो वो भाई मेरा कोड चलेगा तो क्या लेके आएगा, सैलरी नहीं, क्या लेके आएगा, वही, हाँ वही अगला कॉलम, मतलब एड्रेस लेके आएगा। अब वो एड्रेस लेके आएगा। वीबी स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज होती तो क्या कहती, वीबी स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज होती तो कहती हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर दोगे तो भी सही है, नंबर 2, 0.2, जो मन करे कूड़ा करकट दो, हम लेके आगे क्या करेंगे, भेज देंगे यूज करने। अब मान लो वहाँ से आया कूड़ा करकट लाइन नंबर 45 से, तो वीबी स्क्रिप्ट पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो लिया और लेके आगे दे दिया, और 280 लाइन नंबर पे तुम उस कूड़ा करकट को क्या किए, यूज किए, चला तुम्हारा। तो 280 नंबर लाइन की पे क्या आया, एरर आया। अब तुम्हारा दिमाग खराब हुआ या एरर आ रहा है 280 नंबर लाइन पे। अब तुम तो 280 नंबर वाली लाइन पे उलझे हुए हो। वजह कहाँ छुपी है, लाइन नंबर 45 में, जहाँ से गलत वैल्यू आई। वीबी स्क्रिप्ट क्या करती है, उस गलत चीज़ को लेके आगे क्या कर देती, दे देती है अपना। समझो अगर जावा रही होती तो वहीं 45 नंबर लाइन पे बोल देती, भैया क्या कर रहे हो, बकवास बात कर रहे हो कि तुम हो ये, और तुम रखने की बात कर रहे हो, यही रुको, कोड आगे चलने की ज़रूरत नहीं है तुमको। अब ये जो प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा होता, वो जाता 45 नंबर लाइन पे, देखता और ठीक कर देता। और यहाँ वीबी स्क्रिप्ट वाला तो 280 नंबर की लाइन पे उलझा हुआ है कि यार क्या है, शायद 279 में दिक्कत है कि 278 में दिक्कत है। बात समझ आ रही है? ये इसलिए जरूरी है, समझ लेता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जब ये भी समझेगा, हम भी समझेंगे, और दोनों लोग कोड लिखेंगे, तो दोनों लोग की समझ कभी कभी क्या होगी, टकराएगी ना। जावा की अच्छी बात है भैया, वो समझने का काम नहीं करता। हम समझ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं इस काम को कैसे करना है। और ये अब कम से कम मेरे और सर ये एक है, जैसे हमने तो वीबी स्क्रिप्ट और इस पे दोनों पे काम किया है, और वीबी स्क्रिप्ट में हमें ये हमेशा लगता था कि यार कि ये इसका ये इसमें हमारा दिमाग चलेगा कि वो लगा दे रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर चैट जीपीटी या फिर जो गूगल एआई जो जनरेट कर रहा है उस पर लागू करें, तो आगे जो फ्यूचर है वो पूरा एआई का, तो हमारा इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास करेगा वहाँ भी तो, लेकिन कंपनियां इसके काम कर रही हैं। ना 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 ना, पहली बात तो वो जो है वेरिएबल को कोई भी वैल्यू रख लेता है,
वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जब कहीं कुछ गलत हो, जब कहीं क्या गलत हो तो वो सही करे। इसका कुछ नहीं, वीबी स्क्रिप्ट कह रही है जो दोगे तो हम रख लेंगे और हम आगे दे देंगे, भाई अच्छा हो चाहे बुरा, तुम जानो ये जानो। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बात ये है ना, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है तो इसका क्या मतलब है, इंटेलिजेंस भी तो सिखाना ही पड़ेगा, उसके लिए भी कोड ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी तरीके से कोड लिखोगे तो वही कोड मेंटेन कर पाओगे, वही कोड आगे लंबे टाइम तक चला पाओगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है सबसे बड़ी वीबी इसकी जावा की, ये चीज़ समझ लो भाई। एक वेरिएबल को पहले क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर, इसके बाद वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, और क्या दूसरा नियम पता चला, राइट टाइप ऑफ वैल्यू टू वेरिएबल, मतलब अगर वेरिएबल एक्स डबल टाइप का है, अब तुम इसमें कहो नहीं भैया हम तो स्टोर करेंगे अपना क्या नाम, तो भाई जावा ये चीज जावा बर्दाश्त नहीं करेगा। जावा कहेगा ना भाई ये क्या कह रहे हो, तुम ही कह रहे हो कि एक्स हैं, हम डबल हैं, हम दशमलव रखते हैं, और हम ही क्या कर रहे हैं बताओ, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, नाम स्टोर कर रहे हैं। जावा कहता है हमेशा जब कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो पहले उसका क्या बताओ, टाइप, जैसा टाइप है वैसी ही वैल्यू रखो, कुछ भी रख नहीं सकते। और जानते हो जो लैंग्वेजेस इस कंसेप्ट को फॉलो करती हैं उन्हीं को कहा जाता है स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। जैसे जावा है, सी शार्प है, ये दोनों क्या है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। और ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी वेरिएबल का टाइप तुम बताते नहीं हो, उन्हीं को बोलते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेजेस। वीबी स्क्रिप्ट उसी कैटेगरी में आती है। वीबी स्क्रिप्ट क्या होती है, यूज करने में क्या होती है, थोड़ी आसान लगती है। वो है, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, वो है, लेकिन वो बनाई गई है छोटे छोटे कामों के लिए। जैसे तुम्हें काम, छोटे छोटे तुम्हारे पास काम हैं, उनको करने के लिए भाई देखो, जावा यूज करोगे तो जावा अपने पूरे ताम झाम के साथ पहुंचेगी, पूरे नियम के साथ पहुंचेगी, कानून के साथ पहुंचेगी, है ना। तो अब देखो बड़ा काम है तो ताम झाम नियम कानून की जरूरत है, नहीं तो उस बड़े काम को फ्यूचर में तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। सर हम लोग को वीबी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी आगे नहीं, मतलब देखो वीबी स्क्रिप्ट इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि पता है सबसे घटिया लैंग्वेज है वीबी स्क्रिप्ट। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और हैं, जैसे पाइथन है, ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कोई भी लैंग्वेज हो यार, एक लैंग्वेज अब सबसे बड़ी बात है तुम्हें एक लैंग्वेज सीखना चाहिए ढंग से, इसके बाद तुम्हें दुनिया की हर लैंग्वेज आती है, सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे। हर लैंग्वेज वेरिएबल यूज करेगी, हर लैंग्वेज क्लास यूज करेगी, हर लैंग्वेज मेथड यूज करेगी, हर लैंग्वेज क्या होगा, बस थोड़ा बहुत किसी में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कुछ लैंग्वेज ऐसी होंगी जो कहेंगी नहीं भैया पहले बताओ किस टाइप के हो, तब उसी टाइप की वैल्यू लोगे। कुछ लैंग्वेज होगी भैया टाइप वाइप बताने की जरूरत नहीं है, जो मिले रखो, चलो सब चलता है, आगे बढ़ो। वही क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। और ये जो है क्या है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। और अभी हमने तुमको बताया डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज में क्या नुकसान हो सकता है। लाइन नंबर 45 पे गलत चीज़ आई, लेकिन उसने उसको वहाँ मना नहीं किया, वो कहा लेके चलो आगे भी, है ना। और लाइन नंबर 280 पे प्रॉब्लम आई। अगर एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज रही होती तो लाइन नंबर 45 पे ही क्या कर देती, वो रोक देती कि भाई क्या कर रहे हो, आगे तुम पता नहीं क्या करने का प्लान बनाए हो, और ये क्या कर रहे हो। लेकिन एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज जो हो, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज होगी, वो इस चीज़ के लिए मना नहीं करेगी। वो भाई आपसे टाइप पूछती ही नहीं, तो कहती है जो मन करे वो रख। ये टाइप ऐसे हवा में वैसे वो नहीं मजे लेने के लिए पूछ रहा है, बताओ क्या टाइप है, वो इसलिए बता रहा है कि भैया पूछ रहा है क्या टाइप है, और जो टाइप बताओगे फिर उसी टाइप का रख पाओगे। कुछ भी गलत करने की कोशिश करोगे तो वही चलेगा नहीं, वही तुमको क्या दे देगा, कंपाइलेशन की क्या कर देगा, एरर दे देगा। क्लियर है ये बात, इसलिए ये कंसेप्ट है। लेकिन हाँ आगे चलना देखना,
हो सकता है कल को पाइथन पे काम करना पड़े, किसी और लैंग्वेज पे काम करना पड़े, लेकिन एक लैंग्वेज जानते हो ढंग से किसी भी लैंग्वेज पे आराम से काम कर सकते हो। वहाँ भी वेरिएबल होगा, बस वहाँ हो सकता है ये कंसेप्ट दिख जाएगा, जैसे पाइथन में है कि बताना जरूरी नहीं है, वहाँ बिना बताए करना होगा। तुम्हें अब ये याद रखना पड़ेगा भैया बिना बताए करना है। ईजी कौन है, मतलब देखो जो तुम पहले सीखोगे वही तुम्हारे लिए क्या है, ईजी होगा या हार्ड होगा, जो कहना चाहो वही, जो होगा वो तुम्हारे लिए पहले वही होगा। वैसे सच्चाई बताएं ये है, जैसे ये वीबी स्क्रिप्ट है, पाइथन है, रूबी है, पर्ल है, इनको तो कुत्ता भी नहीं पूछता, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अरे एक आध नेट पे वीडियो दिखेंगे कि जैसे एक वीडियो दिखेगा तुमको कि एक आदमी है दूसरे आदमी को खूब पीट रहा है, तो जैसे लोग मीम बनाते हैं, जो पीट रहा है उसका नाम जावा है और जो पीट रहा है उसका नाम पाइथन है, और सन 95 से लगातार पीट रहा है और दिखाएगा 2017, 18, 19 तक 20 तक पीट ही रहा है, उसमें ईयर भी बदलता जाएगा मीम में, और इसके बाद क्या होता रहेगा, और वो चेंज भी होता रहेगा। लेकिन फिर 2018, 17, 18 दिखाएगा कि पाइथन उठेगा, एक बंदूक निकालेगा, दाएं से मारेगा और जावा मर गया। तो पाइथन जब ये मशीन लर्निंग AI आया तब से पाइथन का क्या है, जो डेटा साइंस वाली फील्ड है इसमें इस पाइथन का क्या हुआ, बड़ा बूम आया है ना। पाइथन नहीं तो पाइथन वाइथन जो बड़े काम थे या जो पहले प्रोजेक्ट डेवलप होते थे उन सब में ये सब फेल थे। सही लैंग्वेज क्या मानी जाती थी हमेशा, जावा या C# जो .NET के साथ यूज हुआ करती। आने वाले समय में किस लैंग्वेज की डिमांड ज़्यादा रहेगी? कोई भी लैंग्वेज रहेगी। देखो सबसे बड़ी बात है, देखो यहाँ पे क्या मैटर करता है, यहाँ पे क्या मैटर करता है, सबसे बड़ी बात समझ लो। इसलिए तो देखो इतने लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए, 70-80% लोग बीटेक या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, क्योंकि अंतिम में IT को यही मैटर करता है कि तुम्हारा जो पर्सनल माइंड है वो किस हिसाब से काम करता है। अगर एक कॉलेज में कैंपस करने की कंपनी जाती भी है किसी बीटेक के कॉलेज में, तो जानते हो तुमसे कुछ पूछेगी नहीं जावा मावा, वो तुमसे रीजनिंग दे देगी, वो देगी, वो ये चेक करना चाहती है कि तुम्हारा दिमाग उन कंडीशंस में कैसे चलता है, सिर्फ उनको ये चेक करना है। बाकी तो तुमको कोई एक लैंग्वेज आती होगी तो ये याद रख लेना, दूसरी लैंग्वेज तुमको 80% 90% आती है। दूसरी लैंग्वेज तुम्हारे लिए क्या है, 2-4 दिन 6 दिन का खेल है, जैसे ये वैसे वो, बस ये होगा, वो कहेगी पब्लिक लिखो, वो कहेगी कुछ मत लिखो, वो कहेगा फलाना चीज़ लिखनी है, वो कहेगा ये चीज़ नहीं लिखनी है, काम तो दोनों में वही है ना। C और जावा में कितना अंतर है? C अरे वैसे देखने लगोगे तो C ABC है, जावा JVA है, अंतर तो बहुत है, लेकिन सच्चाई देखोगे ना कंसेप्ट वाइज कहीं कुछ अंतर नहीं है। बस लास्ट लेवल पे जाके कुछ बेसिक अंतर जो डिफरेंसेस हैं वो आते हैं, अदरवाइज फिर वही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तुम एक लैंग्वेज जानते हो, ये तुम्हारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। अब किसी भी दुनिया की दूसरी लैंग्वेज पे काम करने के लिए हार्डली तुम्हें 3-4 दिन चाहिए। हार्डली तुम्हें कितने दिन चाहिए, 3 से 4 दिन। तुम दूसरी लैंग्वेज पे भी काम करो, कोई कहेगा तीसरी पे करो, तो लो जी फिर वही कर देते हैं तीसरी पे। अरे कंसेप्ट कुछ नहीं बदलने वाला, वेरिएबल, मेथड, क्लास, लूप, कंडीशन है ना, एरे, लिस्ट, सारे कंसेप्ट क्या मिलेंगे, हर लैंग्वेज में मिलेंगे। बस वो लोग अपना अपना नाम थोड़ा सा क्या कर लिए होंगे, बदल लिए होंगे। वो लैंग्वेज में जाओगे तो बोलेगा मेरा नाम लिस्ट है, दूसरी लैंग्वेज में जाओगे कहेगा नहीं नहीं भैया मेरा नाम डिक्शनरी है। लेकिन जो लैंग्वेज जानता है समझ रहा है अच्छा यही लोग हैं, आपस में नाम खेल रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम क्या कर सकते हो या तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि हम लैंग्वेज का जो वो है कोर है वो हम समझ, कंसेप्ट सेम है। कोई अंतर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज या तीसरी लैंग्वेज में जाने में कोई बहुत अंतर नहीं, ठीक है। और ये सारे कंसेप्ट सब जगह बस वही है। अब देख लो यहाँ जावा का ये पता चल गया, और एक चीज़ ये है जैसे जावा के बारे में पता चली गई ना, तो ये जान लो C# एक लैंग्वेज है, क्या नाम है, C# है, और ऐसे लिखते हैं उसको, लोग बोलते हैं C# भी बोलते हैं, C# भी बोलते हैं। ये .NET के साथ यूज होती है, जैसे जावा है वैसे ही क्या है एक लैंग्वेज C# है, और C# भी सेम ऐसी ही है। वो भी कहती है भैया अगर यूज करना है वेरिएबल तो पहले क्या करो, डिक्लेयर करो, उसका टाइप बताओ, और बाद में जिस टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी फालतू
नहीं रख सकते। तो ये कंसेप्ट जावा में भी सेम है और C# में भी क्या है, सेम। लेकिन हाँ, पाइथन से देखोगे, VB स्क्रिप्ट से देखोगे, जावा स्क्रिप्ट से देखोगे, रूबी से देखोगे, तो ये कंसेप्ट क्या है, अलग है, क्योंकि वो लैंग्वेज इस तरह से चलती है कि बताने की जरूरत नहीं है, जो रखना है रखो, चलो आगे बढ़ो। आई बात समझ में? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं भाई। लेकिन फिर वही कह रहे हैं, मेन है लैंग्वेज का किसी एसेंस समझो एग्जैक्टली है। और याद रख लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। समस्या तुम तब पैदा करोगे जब उसमें क्या लगाओगे, दिमाग लगाओगे। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसान है, बड़ी सीधी बातें। जैसे और एज इट इज़ वैसी है जैसे जावा है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे एक 5वीं फेल आदमी काम करता है। जैसे एक 5वीं फेल आदमी हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, एक नॉर्मल सा उसके पास क्या हो, बेसिक माइंड हो, वो भी चाहता है, वो भी जानता है कि क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। उतने ही दिमाग की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ समझनी है यार, तुम ही बताओ, ये कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं कर रहा है। अरे लॉजिक तो आज भी हम ही लिखते हैं, क्या करना है इसको तो हम ही बताते हैं। ये तो गुणा भाग जोड़ घटाना 3-5 करके क्या करता है, उत्तर ही देना, ऐसा काम है ना यार, समझ रहे हो? तो उसमें ये चीज़ सबसे बड़ी है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी कंसेप्ट आगे ऐसा नहीं मिलेगा। सीरियसली तुम जो ये हो, तुमको ये लगे यार ये तो बहुत बड़े उसके बारे में सीख लिया या बहुत बड़ा यार ये तो खोज हो गई, कुछ तुम्हें लगा ये चीज़ तो हम पहले ही करते आए, ये चीज़ तो। अब बताओ, किसी चीज़ को किसी में रखना या सही टाइप की चीज़ को सही चीज़ में रखना क्या सही है भाई? सही टाइप के कंटेनर में सही वैल्यू रखना सही है या किसी भी कंटेनर में कुछ भी रख लेना सही है? यही तो कर रहा है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं कह दे रहा, कोई इसमें गणित लग गई, बड़ी सी रॉकेट साइंस लग गया, नहीं भैया डबल बताना है। वो तो अच्छी बात कर रहा है कि भैया जो कर रहे हो पहले क्या करो, बता दो, जैसा वेरिएबल है वैसी ही वैल्यू रखोगे, आगे तकलीफ नहीं होगी। अब पता चला वो है किसी तरह का, रख कुछ रहे हो, आगे किसी और चीज़ में मांग रहे हो, तो दिक्कत तो आनी है ना। कितना आसान है सीधा रास्ता, कितना आसान है क्या, सीधा रास्ता कि यार पहले ही बता दो, कोई झंझट ही नहीं होगी आगे। जहाँ गलत करोगे वहीं तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे, भैया गलत कर रहे हो, वापस लौटो, है ना। ये चीज़ सबसे बड़ी है, ठीक है। तो बड़ा सबसे बड़ी बात है समझना, एक लैंग्वेज सीख रहे हो यार, नई भाषा बच्चा सीख लेता है 2 साल का यार, दिमाग थोड़ी लगाता है वो। सोचो मेरा बच्चा हो, तुम्हारा बच्चा हो, 2-3 साल का बच्चा, बताओ हिंदी अंग्रेजी जो भी होती है सीख जाता है। इस लैंग्वेज से 100 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसके पास कोई दिमाग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सीधा और सरल होकर चीज़ को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ें देख रहा है। इस काम के लिए ये बोला है, देखा, 2 बार 3 बार देखा, चौथी बार उस चीज़ का क्या करने लगा, वो इस्तेमाल करने लगा। वो सोचो यार, 2-3 साल का बच्चा एक लैंग्वेज सीख जाता है, जो लैंग्वेज इस लैंग्वेज से 1 लाख गुना ज़्यादा क्या है, मुश्किल। इस लैंग्वेज में तो बड़ी, ये तो बड़ी सदी सी चीज़ है, 10-20-50 चीज़ें हैं। हिंदी अंग्रेजी कितनी वास्ट लैंग्वेज है बताओ। लेकिन 2-2.5 साल का बच्चा हमारा क्या होता है, 3 साल का सीख जाता है, 2 साल का, 1-1.5 साल 2 साल का होते होते रिपीट करने लगता है, 2.5-3 साल का होते होते अपना सेंटेंस बनाना शुरू करता है, मतलब अपने हिसाब से। और तुम लोग करे यार क्या बोल दे साल लड़का हमारा ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, बताओ यार, ये तो बड़े आदमी की तरह बात कर रहा था, क्योंकि वो सेंटेंस बनाने लगा तो 2.5 साल 3 साल की उम्र तक आते हैं। तो बड़ा सिंपल है सब कुछ, पहले तो ये दिमाग में रखना, कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है। और जावा इस मामले में बड़ी अच्छी है कि चीज़ों को इसने क्या रखा है, स्ट्रिक्ट रखा है, जिसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जो है हमारी वो बढ़िया होती है कि भाई हम गलत ढंग से काम करते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे आदत में डाल देती है कि ऐसे मेथड बना के काम करो। अब नहीं देती तो क्या करते, VB स्क्रिप्ट हमने 2-2.5 साल यूज़ किया ना, मेथड बहुत जगह कम बनाए, और बाद में हम ही क्या हुए, 4 साल हमने VB स्क्रिप्ट पे काम किया था। तो वो था मेंटेनेंस में हम लोग क्या होता था, समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को।
क्योंकि वो उतने फोर्स नहीं करती थी भाई, जब वो कैजुअल थी तो हम भी कैजुअल थे। लेकिन बाद में हम लोग इसकी कीमत क्या होता था, कहीं ना कहीं क्या करते थे, इसकी प्राइस पे करते थे फ्यूचर। लेकिन जावा में ये चीज़ें अच्छी है ना। और ये भी है, शुरू में हम लोग जब जावा यूज़ किए तो हम लोग थोड़ा सा अजीब लग रहा था शुरू में, भाई VBScript यूज़ करके आए थे कि कहीं कुछ भी रखते थे, कहीं कुछ भी चलता था। अब जब ये इतने नियम कानून लगाने लगा तो थोड़ी गुस्सा भी आ रही थी उस समय कि यार ये क्या बात हुई, हर छोटी छोटी बात इनको बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ अब धीरे धीरे लगता है कि हाँ नहीं सही है यार, बताना ही सही है, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज़ और भाई, देखो जल्दी ही अब क्लास तो हम रेगुलर लेते ही रहेंगे अपने हिसाब से, और हम ये भी चीज चाहेंगे हो सकता है कुछ लोगों के पास टाइम हो सकता है कुछ लोगों के पास टाइम ना। हम लोग पढ़ाते हैं देखो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे लेकिन अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, हमें जैसा लगेगा, और लगभग हम सबको कंसीडर करते हुए ही चलेंगे आगे, है ना। तो ये चीज़ भी एक मैटर करती है। और कई बार कई लोगों को क्या है, थोड़ी जल्दी है, उसके लिए भी भाई एक चीज़ ये सोचा है कि अगर किसी को जल्दी है उस सिचुएशन में भी हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं का मतलब क्या है भाई, ये होगा कि तुम्हें ढेर सारा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा और थोड़ा सा हम भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे कि वो जो चीज़ें जनरली, देखो ये भी बताएं 1-8 साल लग ही जाता है जनरली, तो ये चीज़ हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे 5-6 महीने में क्या किया जाए, ख़त्म किया। सबके लिए नहीं, मतलब सबके लिए नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जिसको जल्दी हो। और लेकिन तुम्हारी जल्दी से कुछ थोड़ी ना होता है, जल्दी तो सबका दुनिया में, हर आदमी सोचता है 20 साल की उम्र में करोड़पति बन जाए उससे कहोगे हाँ नहीं यार 30 साल में ना यार ज़्यादा हो जाएगा 30 साल तक, तो फिर पता चला वो 40 साल तक 20-4 हज़ार रुपये नहीं कमा रहा है, लेकिन उसको करोड़पति 20 साल की उम्र में ही बनना था। ये नॉर्मल चीज़, हम उसकी नहीं करें, लेकिन उसके लिए क्या होगा, तुम्हारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। पहली बात तो ये चीज़ आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है, हाँ बता रहे हैं, क्योंकि देखो उसके लिए यहाँ पढ़ना होगा, जो यहाँ क्लास लेंगे, क्लास के मतलब फिर तब ये भी है 5-6 महीने के लिए आपका कोई टाइम नहीं है। आप यहाँ से पढ़े तो हो सकता है यहाँ से मेरे कहने के बाद हमने कहा फिर आप मेरे कहाँ चले गए, घर चले गए, वहाँ भी हैं वहाँ, और फिर उस कंडीशन में मतलब तब आपको यह मान के चलेंगे कि आप अपनी तरफ से बड़े प्रोएक्टिव हो, बहुत सी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, या बहुत सी चीज़ें आपको हम इशारा करेंगे बताएंगे तो आप करने लगोगे, हम गाइड करेंगे बताएंगे आप करोगे, मतलब उस टाइप का होगा, समझ रहे हो कुछ, मतलब तब ये होगा कि आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एफर्ट होंगे, आपका टाइम अपना कुछ भी नहीं होगा, जो कहा हमने, जहाँ कहा जो कहा, जितना करने को आप वही करोगे, तब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बात यह है पहले से और अब में कंटेंट में बहुत फ़र्क आ चुका है। टेक्नोलॉजी देखो समय के हिसाब से क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। आज ये 2-2.5 साल पहले जब पढ़ा रहे थे तो सिर्फ जावा, सेलेनियम और मैनुअल टेस्टिंग क्या था, सफिशिएंट था। अब जावा भी चाहिए, मैनुअल भी चाहिए, सेलेनियम भी चाहिए, API भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। API क्या होता है? और होता है अभी क्या समझा दें क्या है, लेकिन बस जान लो कुछ है, आगे बताएंगे, क्योंकि एक लाइन का तो नहीं है और कोई बड़ा तीर नहीं है। देखो लोग हंस रहे हैं, तुम भी देखो मत, हंसेंगे लोग, तुम्हारे जो क्वेश्चन है तुम पूछो। और API की बात करें, कुछ नहीं, देखो कुछ हो नहीं है, वही काम पहले भी हो रहा था, उसी काम को करने के लिए, जैसे ये नहीं है पहले भी मोटर लगी थी, पहले डीजल से चल रही थी, बाद में पेट्रोल वाली लगा दी, तो बस वही ऐसा ही कुछ कर दिया, वही API है। अब लेकिन हो सकता है डीजल इंजन को टेस्ट करने और पेट्रोल इंजन को टेस्ट करने के फार्मूले में थोड़ा सा क्या आ गया, फर्क आ गया, तो अब हमें जानना है। लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल आदमी से पूछोगे API, उसके लिए API का कोई मतलब नहीं। पहले इसी फ्लिपकार्ट में API नहीं थी, अब API है, लेकिन जो सामान खरीद रहा है उसे क्या लेना देना है कि भाई API है कि API नहीं, बस ये समझो। चीज़ें वही पहले भी थी, वही अब भी है, लेकिन पीछे टेक्नोलॉजी समय के हिसाब से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, जरूरत पड़ने पे चेंज हो रही है ना। तो ठीक है, तो वो चीज़ भी रहेगी, अभी उसमें तो टाइम है मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद, फिर जिसको जैसा रहेगा तो वो रिंकू सर को बताना, तो उस सिचुएशन में फिर वही बताया ने वो चीज़ टफ होगा। हाँ मतलब आपका एक बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, सिर्फ नहीं होगा, आपको वहाँ बैठे रहना पड़ेगा,
समझ रहे? 12 महीने कोर्स 6 महीने का पेट लगा। हाँ भाई ये तो है मेहनत तो नहीं करनी, बस मैंने डबल कर लो क्या। अरे यार देखो समाप्त हमें क्या, हम तो जब कहोगे तब समाप्त कर देंगे। हाँ? तो बात इसकी नहीं है। अब ये है देखो बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी हमेशा तुम लोग पे क्या होगा। यार देखो अच्छा ये भी है, हमें जैसे कोई कंसेप्ट पता है लेकिन हमें लगेगा शायद तुम्हें बताने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो बहुत सी चीज़ें पहले ही पढ़ा रहे हैं उसी में बुढ़ इतरा रहे हो, तो क्या आगे हम बताएं, ये महसूस होगा कि नहीं होगा। आदमी बोलता भी, हाँ चलो बंद कर देते हैं भाई।